नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महान साहित्यकार, भाषाविद और लेखक दिवंगत डॉक्टर नरेंद्र वर्मा को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया। साहित्य के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर वर्मा ने छत्तीसगढ़ की स्थानीय भाषा और यहाँ की संस्कृति को पहचान दिलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वह इंसान के दिलों और दिमाग में छा गया है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि डॉक्टर नरेंद्र वर्मा की रचनाओं में छत्तीसगढ़ी परंपरा और संस्कृति का जीवंत चित्रण देखने को मिलता है। उन्होंने हिंदी उपन्यास सुबह की तलाश का छत्तीसगढ़ भाषा में सोहना विहान की शीर्षक के साथ अनुवाद किया है। वहीं रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में जेपी नड्डा की सभा होनी है। इससे पहले रायपुर एयरपोर्ट से बाइक रैली की अगुवाई में जेपी नड्डा तेलीबांधा पहुंचेंगे। इसके बाद बीजेपी के जिला कार्यालय तक रोड शो करेंगे। इसमें सड़क के दोनों छोर में बाइक बीजेपी कार्यकर्ता स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। आपको बता दें कि रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में जेपी नड्डा की सभा के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। रोड शो के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पुष्प वर्षा, ढोल नगाड़े और शंखनाद से स्वागत किया जाएगा। वहीं इसी पर अधिक चर्चा की जानकारी के लिए अखिलेश तिवारी संवाददाता हमारे रायपुर से जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं रायपुर, क्या तैयारियां हैं और सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 सितंबर सुबह 11 बजे रायपुर आ रहे हैं। भाजपा के पद तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत की भव्य तैयारी भी की गई है। सबसे पहले रायपुर एयरपोर्ट में भाजपा कार्यकर्ता हजारों की संख्या में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करेंगे। उसके बाद फिर भाजपा महिला मोर्चा के सैकड़ों की संख्या में राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत भी करेंगे। इसके अलावा रायपुर एयरपोर्ट से लेकर के जो भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर है वहां तक की सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो लगभग हजारों की संख्या में पुलिस भी तैनात की गई है। इसके अलावा लगभग 5 एसपी से लेकर के 5 एसपी को भी तैनात किया गया है। खासतौर से लाइन अटैच जो ऐसे अधिकारी हैं जिनको इस काम में मुस्तैद किया गया है। और इसके अलावा एनआईए और एसबी रिपोर्ट के अनुसार और आईबी रिपोर्ट के अनुसार, खासतौर से एलआईबी की जो रिपोर्ट होती है उसके अनुसार भी एक कदम बढ़ाते हुए यहाँ की जो प्रक्रिया है और खासतौर से भाजपा की जो रैली है उसमें खासा इंतजाम किया गया है। इसको देखते हुए कई ऐसे भी जो मंत्री परिषद है और जेपी नड्डा की जो वाहन है उसमें कौन कौन सवार होंगे, इसको लेकर के खासा चर्चा का विषय भी हो रहा है। जी अखिलेश जी, जेपी नड्डा का ये दौरा है, वहीं बीजेपी में छत्तीसगढ़ में बीजेपी लगातार अपना दम भरते आई है, लेकिन इस दौरे से कितना मजबूत होगी छत्तीसगढ़ में बीजेपी? देखिए, इस दौरे से काफी ज्यादा खास तौर से ऐसे कार्यकर्ता इनके अंदर जोश भरने का काम भी किया जाएगा, क्योंकि 2023 में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बने इसको लेकर के एक रणनीति भी बनाई जा रही है। बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं उसको लेकर के भी बैठक की जानी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जो बैठक होनी है जो बूथ स्तर के हैं वो महत्वपूर्ण रख रहा है, क्योंकि हमेशा कार्यकर्ता जो है जनता से जुड़ा होता है, लेकिन यहाँ बूथ स्तर से सीधा जेपी नड्डा जी मुलाकात करेंगे जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में बूथ के जो अध्यक्ष रहते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा जोश भरने का जो काम है वो कल किया जाएगा। और निश्चित तौर पे आने वाले जो 2023 के जो चुनावी रणनीति है वो उसमें एक अलग से कदम रखने की जो तैयारी है वो भाजपा के राष्ट्रीय संगठन के तौर पर किया जा रहा है। जी अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अधिक जानकारी दी। वहीं आपको बता दें कि जेपी नड्डा का दौरा है छत्तीसगढ़ का, और जिसमें वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और वहां पर संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे। वहीं एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर चर्चा की। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा है, सुनिए।
वहीं नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ चुनावी एजेंडा तय करती है, जनता के बीच नहीं जाती। इसी वजह से कांग्रेस धीरे धीरे देश से निस्तनाबूद होती जा रही है। वहीं नरोत्तम मिश्रा अपने बेबाक अंदाज से जाने जाते हैं। आपको बता दें कि आज नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वहीं उन्होंने मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर भी उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है और अपने काम के दम पर आने वाले कल में मध्य प्रदेश में एक बार पुनः फिर सरकार बनाएगी। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर के दौरे को लेकर भी कहा कि ये हम सबका सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री अपने जन्म दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। हम सब उनके आने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। खुशी की लहर है बीजेपी कार्यकर्ताओं में, RSS के कार्यकर्ताओं में। तो कुल मिलाकर 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश, जिसको लेकर आज गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। वहीं उन्होंने कमलनाथ को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कमलनाथ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को कमज़ोर कर रहे हैं, वो जनता के बीच नहीं जा रहे हैं, जिस वजह से वहीं फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जबलपुर में द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन बिशप PC सिंह के घर आज आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो ने छापा मारा। इस दौरान छापेमारी में बिशप के घर में से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई। फिलहाल कितने रुपए बरामद किए गए हैं इसका खुलासा नहीं हो सका है। SBI की एक टीम मशीन लेकर नोट की गिनती करने के लिए पहुंची। इंडियन करेंसी के साथ ही विदेशी करेंसी भी मिली है। आपको बता दें कि बिशप PC सिंह पर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर मूल सोसाइटी का नाम बदलने और चेयरमैन रहते हुए करीब 2 करोड़ 70 लाख रुपए धार्मिक संस्थाओं को ट्रांसफर कर गमन करने का आरोप है। वहीं EOW की टीम ने फिलहाल उनके घर में संबंधित दस्तावेजों की तलाश कर रही है। शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो यहाँ का बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जबलपुर है, इनके द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं को जो फीस की राशि और अन्य राशियाँ प्राप्त होती हैं उसका बड़ी मात्रा में अन्य धार्मिक संस्थाओं में और व्यक्तिगत उपयोग में दुर्विनियोग किया जा रहा है। इस शिकायत की जांच DSP मंजीत सिंह साहब के द्वारा कराई गई। उनके द्वारा जांच में ये पाया गया है कि वर्ष 2003-04 से लेकर वर्ष 2011-12 के बीच में लगभग 2 करोड़ 70 लाख रुपए का इस तरह का ट्रांसफ़र हुआ है जो अवैधानिक था। प्रथम दृष्टया इसमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए उसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, प्रकरण की विवेचना की गई और चूँकि ये वर्ष 2015 से लगातार इसमें जांच हो रही थी, सारी शैक्षणिक संस्थाएं लगभग इन्हीं के नियंत्रणाधीन हैं, इसलिए इनकी जानकारियों को प्राप्त करने में काफ़ी परिश्रम करना पड़ा था। तो इसलिए ये आवश्यक माना गया है कि जो इनके मूल दस्तावेज हैं उनको बरामद करने के लिए इनके यहाँ सर्च कार्रवाई की जाए, तलाशी कार्रवाई की जाए। माननीय न्यायालय से इस संबंध में निवेदन किया गया और प्रकरण के जो निवेशक हैं श्रीमती विशाखा तिवारी, उनके द्वारा माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके आज सर्च कार्रवाई की गई। सर्च कार्रवाई के दौरान जो प्रकरण से संबंधित दस्तावेज हैं वो काफ़ी संख्या बरामद हुई। सर कुछ फॉरेन करेंसी भी मिली है क्योंकि हमारा जो उद्देश्य था प्रकरण के दस्तावेज बरामद करने के लिए सर्च कार्रवाई की गई थी। सर्च कार्रवाई के दौरान कुछ नगद राशि और करेंसी भी मिली हुई है, उसकी गणना की जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में शासकीय अनुसूचित जाति छात्रावास की छात्राओं को छात्रावास की वार्डन द्वारा प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। कलेक्टर से शिकायत करने पहुंची छात्राओं ने बताया कि उनके छात्रावास की वार्डन राजकुमारी कोहली के द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है। समय पर खाना नहीं दिया जाता। वहीं शासन द्वारा जो लाभ छात्राओं को दिए जाते हैं उसकी राशि भी वार्डन डकार जाती है। वहीं छात्राओं की मांग है कि वार्डन राजकुमारी कोहली को हटा दिया जाए। सर हमारे यहाँ पर खाना भी नहीं मिलता है और हमको दोपहर का नाश्ता भी नहीं मिलता है और अगली साल की स्कॉलरशिप भी नहीं मिली और अब की साल की भी नहीं मिली।
कौन नहीं दे रहा है, कौन कर रहा है? ये श्रीमती वो राजकुमारी कोहली कौन है? हमारे हॉस्टल की अध्यक्षिका हैं। और क्या करती है? और हमसे बोलती हैं, हम बोलते हैं ना कि हमारे मैम पैसे डाल, तो बोलती हैं कि आपको क्या खाए में पैसे लग रहे हैं, कि आप मोबाइल लोगे बात करने के लिए। और ये साबुन वगैरह जो सामान आता है हाँ, उसी का पैसा नहीं देती हैं और हम घर से लाते हैं। घर से नहीं करना पड़ता? हाँ, खाने में कोई अच्छा सामान मिलता है कि नहीं? कुछ भी नहीं मिल रहा खाने में? क्या कुछ भी नहीं मिलता, दाल और रोटी और चावल मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता है। अभी शिकायत करी है आपने? कहाँ में शिकायत करी? हाँ सर। मेरा नाम निशा है, निशा जाटा हूँ। मैं अनुजाति कन्या सीनियर छात्रावास से हूँ। भारतीय विद्यालय मेरा स्कूल है। मैं मैम की कंप्लेंट करने आई थी कलेक्टर। हाँ, अधीक्षिका की राजकुमारी कोहली। तो क्या क्या परेशान करती है? करती है? हाँ, परेशान करती है। टाइम से खाना नहीं देती है, नाश्ते में भी कुछ नहीं मिलता, पानी की भी परेशानियाँ है और हमारी स्कॉलरशिप भी नहीं आई पिछली साल की। और पढ़ने में भी दिक्कत होती है हमें। और सुबह कोचिंग जाने के लिए ताला भी नहीं निकालती है, चाबी खो देती है। मैम बोलती है कोचिंग का टाइम चेंज कर लो। मारापीट तो नहीं करती आपने? नहीं, मारा पीट नहीं करती। और किस तरह की परेशानी हो रही है? खाने वगैरह की क्या परेशानी? हाँ, खाने में बस दाल रोटी देती हैं और बस यही देती हैं, चावल। और कितनी छात्राओं लगभग स्टूडेंट कितनी है तुम्हारी छात्रावास? अभी तो 15 है, लेकिन छात्रावास ये सही बात है कि हमारा सीनियर बालिका छात्रावास है सोनचरैया होटल के पास में, और उसमें एक अधीक्षिका है श्रीमती राजकुमार कोहली। उसको 29 सितंबर को हमने वहाँ से हटा दिया था शिकायत के आधार पर कि बच्चों को खाना नहीं देती, उनको झगड़ती है, लड़ती है, उनको मारपीट करती है। इस संबंध में जो मेरे से पूर्व जिला संयोजक थे उनके द्वारा इसको हटा दिया गया था। कलेक्टर सर के सिग्नेचर से हटाया था। हटाने के पश्चात उसको हमने आश्रमशाला डबिया में पोस्टिंग भी कर दी उसी तारीख को, लेकिन वो वहाँ जा नहीं रही, हठधर्मी है। और पुराने जो जिला संयोजक थे मेरे पूर्व, उनके ऊपर और प्रशासन के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगा रही हैं ज़बरदस्ती। और वो शिकायती महिलाएं हैं, हर बार शिकायत करती रहती हैं। पूर्व में भी वो 2 बार सस्पेंड हो चुकी हैं। पूर्व में भी बच्चों के साथ व्यवहार गलत रहा, लेकिन हमारे से पूर्व जो जिला संयोजक थे उनके द्वारा उनको छात्रावास का अधीक्षक का प्रभार दिया गया था। और पहले की जांच में भी पूर्व कलेक्टर महोदय द्वारा उनको अधीक्षक नहीं बनाने का ऐसा लिखा जा चुका है, फिर भी वो आरोप लगा। वहीं छत्तीसगढ़ के कोरिया में नगर निगम चिरमिरी में कई ऐसी समस्याएं बनी हुई हैं, जैसे कि नियमित एवं प्लेसमेंट कर्मचारियों का वेतन भुगतान न होना और सड़कों पर गोवंशों का आवारा पशुओं की तरह घूमना, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसी तरह से वाटर एटीएम, सिटी बस का संचालन न हो पाना, ऐसी कई समस्याएं नगर पालिका निगम चिरमिरी में बनी हुई हैं। इन सभी समस्याओं का 1 सप्ताह के भीतर यदि समाधान नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका निगम चिरमिरी के विरुद्ध में उग्र आंदोलन करेगी। तो आज ज्ञापन दिए हैं, यदि 1 हफ्ते में नगर निगम प्रशासन उन सारे विषयों को अभी पूरा नहीं करेगी तो हम लोग निगम का घेराव करेंगे और गायों का भराव करेंगे नगर निगम कार्यालय में। ये तो आज ज्ञापन दिए हैं, यदि 1 हफ्ते में नगर निगम प्रशासन उन सारे विषयों को अभी पूरा नहीं करेगी तो हम लोग निगम का घेराव करेंगे और गायों का भराव करेंगे नगर। वहीं छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के फरस गांव से 9 किलोमीटर दूर बसा अलोर नाम का गांव बसा हुआ है, जहां पहाड़ियों में एक ऐसा गुफा है जहां मां लिंगेश्वरी विराजमान है। उस गुफा के मंदिर का पट साल में सिर्फ एक बार ही खोला जाता है। आपको बता दें कि लिंगेश्वरी माता का मंदिर का पट खोलने की तैयारी रात में करीब 2 बजे समिति के सदस्य, ग्राम प्रमुख और पुजारी के द्वारा किया जाता है। पूरे रीति रिवाज से पूजा अर्चना करने के बाद गुफा मंदिर के मुख्य द्वार पर रखे पत्थरों को हटाकर खोला जाता है, जहां गांव के 5 प्रमुख व्यक्तियों को गुफा मंदिर के अंदर भेजा जाता है। लोग गुफा के अंदर रेत पर अंकित निशान देखकर भविष्य में घटने वाली घटनाओं की जानकारी देते हैं। आप सभी को लिंगई माता का जोहार।
विशेष करके यहाँ नया खादी त्यौहार जो होता है बस्तर में, उस त्यौहार के बाद पहला ऐसा कार्यक्रम होता है, मतलब मेला लगता है लिंगई माता के प्रांगण में, जो प्राकृतिक गुफा है। इसमें भिन्न भिन्न प्रांत से लोग, निसंतान लोग अपने संतान प्राप्ति के लिए मन्नत मांगने आते हैं। और 2017-18 में जो दर्शन करने आए थे, लगभग हमारे पास अभी पंजीयन हुआ है 350 के आसपास हमारा पंजीयन अभी हुआ है, जो 2000 कोरोना के पहले दर्शन करने आए थे उनका। बोलते हैं पहले 5 प्रमुख सियानों को वहाँ पर घुसाया जाता है। इस समय माता जी के स्थान में कौन सी जानवर की पदचिन्ह है, ये पहले देखा जाता है। उस पदचिन्ह से यहाँ आका जाता है कि प्रतिवर्ष अलग अलग पदचिन्ह वहाँ पर अंकित होते हैं। और इसी कड़ी में इस बार बिल्ली का पंजे का निशान था, जिससे देश में लड़ाई झगड़ा, अकाल दुख दरिद्र होने की आशंका जताई जाती है। और जैसे शेर का हो गया, घोड़े का हो गया, युद्ध होने के, शेर का अच्छा माना जाता है, घोड़े का रहने से लड़ाई झगड़ा का संकेत माना जाता है, और मुर्गी का पंजा का निशान रहने से अकाल होने की। आमचे माँ लिंगेश्वरी समिति के पुजारी भी हैं, और यह जब साल में एक बार खुलते माँ लिंगेश्वरी के, यह संतान के प्राप्ति की ज़्यादा महत्व है। जो भी ये हो जाते संतान के श्रद्धा से माँ लिंगेश्वरी के सबसे ज़्यादा महत्व है कीरा। जो खीरा ला चढ़ा लेते हैं तो माँ श्रद्धे अच्छे सच्चे मन से जो कर लेते हैं तो ओकर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। खीरा को 2 भाग बनाना है, कड़वा भी लगेगा लेकिन उसको नहीं फेंकना है, उसको भी खा लेना है। किससे काटते हैं? और नाखून से काटना है। नाखून से जो पति एक महिला जो होती है वो आंचल में ले लेती है गोद में, और उसके बाद उसको फाड़ना है। और हम लोग यहाँ 2019 में आए थे, उसके बाद जस्ट 1 साल बाद दोनों बच्चे हम लोग को हुए। कोरोना काल होने के कारण हम लोग 2 वर्षों तक आ नहीं पाए, और हमारी मन्नत तो बहुत जल्दी पूरी हो गई थी। तो अब कोरोना काल जब हट गया तो हम लोग यहाँ आके माता जी के दर्शन करना चाहते हैं। हमारे शादी को 10 साल। हमारे पड़ोसी लोग आए थे तो उन्होंने ही हम लोग को बताया कि आप लोग यहाँ जाइए, यहाँ निसंतान दंपति जाते हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। और बाकी लोग तो 2-3 बार आए हैं, उसके बाद रिजल्ट मिला बोलते हैं। लेकिन मैं तो सितंबर में आई और अक्टूबर बस गैप हुआ, नवंबर में सीधा मैं प्रेग्नेंट ही हो गई। और जब मैं वो करवाई चेकअप तो मेरे को पता चला कि मेरे को जुड़वा बच्चे हैं घर। होता है सर, ऐसे कैसे नहीं होता, सब तो टेस्ट ट्यूब बेबी करवा के 2 बच्चे होते हैं। मेरे तो मतलब प्राकृतिक हैं भाई, मतलब मैं यहाँ आई उतने दिन से मेरे को नहीं हो रहा था, और मैं तो एक का मन्नत मांगी थी, मेरे को तो 2 मिले हैं। अब मेरी तो मान्यता पूरी हुई है, तो मैं तो यहाँ का 2016 में आई थी दर्शन करने के लिए। उसके बाद 2017 में नवंबर में इन लोग 20 बच्चे हुए, मेरे शादी के 17 साल। वहीं छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला शिक्षक की भूमिका में नजर आए हैं। आपको बता दें कि कलेक्टर ने सरकारी प्राइमरी स्कूल में पहुंचकर बच्चों की क्लास ली। इस दौरान कलेक्टर ने बच्चों से सवाल भी पूछे। आपको बता दें कि बेमेतरा विकास खंड के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला निनवा में कलेक्टर ने बच्चों के बीच करीब 1 घंटा तक बिताया। इस दौरान कलेक्टर ने बच्चों से मध्याह्न भोजन की भी जानकारी ली। विद्यार्थियों से शिक्षकों की नियमित उपस्थिति के संबंध में भी पूछताछ की। ये बहुत अच्छी बात है कि स्कूलों में जाकर बच्चों के बीच में उनके साथ बैठना, उनके साथ पढ़ना, उनसे कुछ चीज़ें सीखना, उनको समझाना, जितना मुझे आता हो, ये बड़ा अच्छा एक अनुभव होता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि यदि कहीं किसी भी स्कूल में जाऊँ तो क्लासेस में जाकर बच्चों से, शिक्षकों से संवाद करूँ। तो आज भी मुझे निनवा गाँव में बच्चों के बीच में आकर के बहुत हर्षित हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है। सर, आपने एक नई सीखा मिली आपसे देखने के बाद, बगैर सूझ के आप पढ़ाए सर, लेकिन आमतौर पर टीचर जो है ऐसा पालन नहीं करते हैं। ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया, बट मैं अपनी ओर से मैंने जूता उतारा और बच्चों के बीच में गया। फिलहाल स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।